महिला उत्थान मंडल, इसका गठन गुरुदेव ने लगभग 20 वर्ष पहले किया, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए गुरुदेव प्रथम दिन से सेवा में रहते हैं। बापूजी चाहते हैं कि भारत की जो नारी है वो वास्तव में नारायणी बने। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी विदुषियाँ हुई हैं पहले, चाहे आप गार्गी को लीजिए, स्वयं प्रभा को लीजिए, शांडिली को लीजिए, सीता माँ को लीजिए, तो योगिनियाँ भी हुई हैं, विदुषियाँ भी हुई हैं। और हमारा इतिहास इतना गौरवमय है, लेकिन आज की जो युवती है, आज की जो नारी है, वो किस दिशा में जा रही है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और बापूजी हर पल हर घड़ी सोचते रहते हैं कि कैसे मैं अपने जो गर्भस्थ शिशु हैं उनको दिव्य संतानों के रूप में लाऊं इस धरा पर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किस प्रकार से बाल संस्कार केंद्रों में सुसंस्कारित करके अच्छे युवान और युवतियां तैयार करूं, और जो युवान और युवतियां हैं उनके लिए भी बापूजी ने युवा सेवा संघ चलाए, फिर तेजस्विनी अभियान चलाया। तो तेजस्विनी अभियान की आवश्यकता आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाश्चात्य जगत का इतना ज़्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है, और आजकल के जो अभिभावक हैं वो स्वयं भी पाश्चात्य जगत से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हमारी बच्चियां भी मॉडर्न हों, हमारे बच्चे भी मॉडर्न हों, और मॉडर्निटी के नाम पर उन सब के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है वो आप और हम सबके सामने है। क्योंकि कैसी कैसी फिल्में बनाई गई हैं, किस प्रकार से केबल टीवी आया, फिर चरित्र का हनन हुआ, और आज तो जो मोबाइल आ गया है और हर बच्चे की मुट्ठी में मोबाइल है, वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा देख सकता है। इसलिए आप और हमारा दायित्व है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को एक विवेकपूर्ण आंख प्रदान करें। शिक्षा हम दे रहे हैं, आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, वैज्ञानिक शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन संस्कारों के बिना शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि आज बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बड़े IAS ऑफिसर बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं, लेकिन जहाँ संस्कारों की बात आती है तो वहाँ एक खोखलापन देखने को मिलता है। पता चलता है कि आज की युवतियाँ भी नशे का शिकार हो रही हैं। देखो तो कई बार सिगरेट फूंक रही हैं, नशे की चीज़ें उसके अंदर में हैं, यहाँ तक कि अल्कोहल, शराब भी पीती हुई पाई जाती हैं। छोटे छोटे कपड़े पहन करके अपने आप को स्मार्ट समझती हैं, घर में बड़ों का अपमान करके अपने आप को बहुत उन्नत समझती हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ये नहीं है। और बापूजी हमेशा चाहते हैं कि जितने भी युवान और युवतियां हैं वो उन्नत हों, आधुनिक ज्ञान से सुसज्ज हों, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। अपने जो संस्कार हैं, हमारी सनातन धर्म ने जो शिक्षाएं दी हैं, हमारे शास्त्रों में जो शिक्षाएं दी हैं, वो सब उनके जीवन का एक अभिन्न अंग रहे। शिक्षित के साथ इसीलिए दीक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और दीक्षा पाकर के अपने संस्कारों को जीवन में उतारना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई बार बापूजी का हृदय बड़ा व्यथित हो जाता है। जैसे ही वैलेंटाइन डे की बीमारी आई, बापूजी ने तुरंत मातृ पितृ पूजन आरंभ करवाया कि कृत्रिम प्रेम दिवस नहीं, सच्चा प्रेम दिवस हो। जैसे ही क्रिसमस डे और नूतन वर्ष की बीमारी ने जोर पकड़ना शुरू किया, बापूजी ने तुरंत तुलसी पूजन आरंभ करवाया, और साथ में भारत विश्व गुरु सप्ताह के अंतर्गत सेवाएं शुरू की। क्योंकि युवान और युवतियों में ऊर्जा होती है, लेकिन उस ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए ऐसे सुंदर सुंदर विकल्प रखने ज़रूरी हैं कि वो अपने समय और शक्ति को उन अच्छे समाज हित के कार्यों में लगाएं, जिससे कि उनका भी लाभ हो और समाज को भी लाभ मिले। पहले समय में कहते थे कि जो कन्या होती है
वो एक हीरे के समान है। उसका जो चरित्र है वो इतना ज्यादा कीमती है कि अगर एक बार चरित्र में गिरावट आ गई तो जैसे एक हीरा होता है, उसमें एक हल्की सी भी लकीर आ जाती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। लेकिन पुरुष के लिए क्या कहा है कि वो कैसे है, जैसे एक लोहे का खंभ है, वो सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ झेल जाता है, उस पर जंग भी लग जाएगा तो भी उसकी कीमत उतनी की उतनी ही रहती है। तो आप और हमको ये चीज अपनी युवतियों को समझाना है, अपनी बच्चियों को समझाना है कि चरित्र तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज के युवान जो है उनको भी अपने चरित्र को संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि गिराने के साधन बहुत हैं, लेकिन उन्नत करने की जो शिक्षा है वो केवल ब्रह्मज्ञानी के द्वार से मिलती है, पूज्य सद्गुरुदेव के वचनों से मिलती है, हमारे शास्त्रों में दी गई शिक्षाओं से मिलती है। और आज समाज, जैसे अभी भी बापूजी का सत्संग चल रहा था, बापूजी कह रहे थे सम्यक क्रांति, लेकिन क्रांति जो समाज की उन्नति की दिशा में हो, वो क्रांति नहीं जो अवनति की तरफ ले जाए। और आज पाश्चात्य जगत के कारण हम देख रहे हैं कि उसके प्रभाव में आकर के लौकिक उन्नति हर प्रकार की नजर आ रही है, लेकिन आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, और इसलिए वो फिर सम्यक क्रांति नहीं कहलाती है। इसलिए ये विकास का युग कहते हैं, लेकिन बापूजी कहते हैं कि विकास का युग जरूर है, लेकिन अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया तो विनाश का युग भी ये सबसे तेजी गति का है। तो इसलिए सब पर ये दायित्व है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, युवान और युवतियों को अच्छे संस्कार दें। और युवतियों को संस्कार देना और ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि यदि एक पुरुष पढ़ता है तो वो स्वयं लाभान्वित होता है, लेकिन यदि एक स्त्री को सुसंस्कारित किया जाता है तो वो दो दो परिवारों को लाभान्वित करती है, आने वाली भावी पीढ़ी को लाभान्वित करती है, और साथ में एक सुंदर समाज के निर्माण में एक अनमोल और अद्वितीय योगदान देती है। तो इसलिए हम सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मॉडर्निटी के नाम पर बहके नहीं। तो आज जो ये माताएं सामने बैठी हैं, इन्होंने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कई स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के तेजस्विनी भव अभियान को चलाया है। और वहाँ के स्कूल और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स का मंतव्य इतना सुंदर है कि वो कहते हैं कि बहुत ही समाज उपयोगी ये अभियान चलाया जा रहा है, और कम से कम महीने में एक बार तो आपकी संस्था के लोग ज़रूर स्कूल कॉलेजों में आएं, ताकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको सही दिशा मिले। क्योंकि वो सब इस बात को स्वीकारते हैं कि हम अक्षर ज्ञान बहुत दे रहे हैं, लेकिन ये जो संस्कारों का ज्ञान है, ये जो आपस में एक दूसरे के मान सम्मान का ज्ञान है, दूसरे की भावनाओं को समझने का ज्ञान है, जो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। इसीलिए जब लॉर्ड मैकॉले भारत आए थे तब उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और फिर कहा कि यहाँ के लोगों को अपने संस्कृति से प्रभावित करना बड़ा मुश्किल है, पाश्चात्य संस्कृति से। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों की जो जड़ें हैं वो बड़ी मजबूत हैं। वो अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, अपने सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, और उनके जीवन में परोपकारिता है, उनके जीवन में परदुख कातरता है, उन सबके जीवन में प्रेम है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की शक्ति है, जो आज की पीढ़ी में कहीं ना कहीं हमें लुप्त होती हुई नजर आ रही है। और गुरुदेव यही चाहते हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो हमारे संस्कारों के साथ लौकिक उन्नति भी करे और आध्यात्मिक उन्नति भी करे।